प्रश्न है कि हाथों में कोई गुलाब ना हो, कोई चंदन चमेली ना हो और फिर भी शरीर से हाथों से खुशबू आए, क्या ये संभव हो सकता है? तो मैं जब ध्यान की शुरुआती कक्षाएं ले रहा था और बच्चों को ध्यान कराता था, तब अनेकों तरह के पुष्पों की सुगंध वह महसूस करते। कभी गुलाब, कमल, रात रानी चमेली, कभी भस्म, कभी चंदन महसूस करते। और मेरे शिष्यों ने भी सबसे पहले यही प्रश्न किया था कि गुरुदेव, जब मैं 3 बजे आकर आपसे मिल रहा हूँ सुबह में, तब कोई सुगंध नहीं होती है। जब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, आंखें खोल रहा हूँ या बंद रख रहा हूँ, उस समय अनेकों तरह की सुगंध मैं महसूस कर रहा हूँ और ये सुगंधें आपके शरीर से निकल रही हैं। ये कैसे संभव है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये साधारण सा प्रयोग है, छोटी बात है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। आपको समझना होगा, विज्ञान साफ कहता है आपसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से कण में समाहित होता है। हो सकता है हुआ ही था, उसके विस्फोट से फिर अनंत ब्रह्मांड निर्मित होते हैं, बिग बैंग की थ्योरी। तो हम ये कैसे करते हैं? ये बहुत साधारण सा प्रयोग है, आप भी करके देख सकते हैं। जैसे आपने जीवन में कभी भी गुलाब का पुष्प देखा है, बगीचा देखा है उसका, या किसी एक गुलाब की भी सुगंध आपने ली है, तब आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। करना कुछ नहीं, आंखें बंद करो और ध्यान मुद्रा में बैठो और जिस गुलाब को आपने देखा है वो दूर है आपसे, हजारों किलोमीटर बेशक दूर क्यों ना हो, आपको यहाँ बैठकर उस गुलाब की सुगंध को लगातार महसूस करना है, लगातार गुलाब के चित्र को यहाँ देखना है। और जब तक सुगंध आनी शुरू ना हो जाए, विचारहीन होकर उस गुलाब को जिसकी सुगंध पाना चाह रहे हैं उसको लगातार देखते रहिए, आंखें बंद करके उसे लगातार देखते रहिए जिसकी सुगंध आपको चाहिए, और लगातार महसूस करते रहिए उसकी सुगंध। एक क्षण ऐसा आएगा कि आपकी नथुने उस सुगंध से भर जाएंगे और आसपास जो लोग होंगे वह भी प्रमाण दे देंगे कि हाँ, मैं भी गुलाब की सुगंध महसूस कर रहा हूँ, मैं भी चमेली की सुगंध, मैं भी चंदन की सुगंध महसूस कर रहा हूँ। तो ये साधारण सा प्रयोग है, इसमें कोई बहुत बड़ी सिद्धि या रिद्धि की बात नहीं है। यदि आप इस पर प्रयोग करते हैं, और प्रयोग और परीक्षण के बिना मैं कुछ कहता नहीं, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यह मैं अपने शिष्यों के साथ में बहुत पहले ही कर चुका हूँ। कभी कभी मनोरंजन के दृष्टिकोण से या शिष्य को कुछ गहरा देने के लिए कई तरह के प्रयोग, कई तरह की चीज़ें दिखानी पड़ती हैं जो उनकी समझ से परे होती हैं। तो ये किया जा सकता है। आप इस तरह का 3 दिन यदि प्रयोग करते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। आप समझिए कि एक ये गुलाबों का बगीचा है और आप जहाँ बैठे हैं वह 1000 किलोमीटर दूर बगीचा है। आप बस इसके और अपने बीच में एक टनल, एक पाइप खोल रहे हैं, एक लाइन खोल रहे हैं, एक वार्म होल खोल रहे हैं। जैसा कि दुनिया एक कण में समाहित हो सकती है, तो यदि आप इस बगीचे को और अपने बीच में वार्म होल खोल रहे हैं, टनल खोल रहे हैं, तो इसमें कोई भी दूरी नहीं बचती है। यह आपको दृश्य नहीं हो सकता और दृश्य भी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। अभी तो आप इसी प्रयोग को करके देखें जिसमें आप सफल होंगे, निश्चित है, गारंटी से आपसे कहता हूँ कि आप 3 दिन इसका प्रयोग करें, आप टनल खोलें, आप तक सुगंध पहुँच जाएगी। और दृश्य भी किया जा सकता है किसी भी विषय वस्तु को। जैसे फ़ोन में गुलाब की तस्वीर है, हम इसे प्रिंट आउट के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। मुर्दा मशीन है, मुर्दा तस्वीर दे रही है, जिंदा मशीन है, जिंदा पुष्प देगी। भरोसा रखिए, प्रयोग करके देखिए। मैं पाखंड के एकदम से खिलाफ हूँ, लेकिन जो सत्य है, जिस भांति सत्य घट रहा है, उस भांति मैं उसे उसी भांति कह देना चाहता हूँ। मैं कुछ भी रहस्यपूर्ण नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आप प्रयोग करना चाहें तो ये घटना घटित हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की हैरानी की कोई बात है ही नहीं।